नमस्कार, मैं हूं राजा मयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं भाईंदर पश्चिम के 52 जिनाले जैन मंदिर के बाहर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं। साथ ही जो यहाँ पुलिस भी भारी संख्या में यहाँ पे सुरक्षा लगाई गई है, क्योंकि यहाँ की स्थानीय विधायक थे गीता जैन। उन्होंने कि आज 5 जून को जो है यहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन का आह्वान बुलाया था, जिसमें यहाँ के नागरिकों से निवेदन किया था कि वो इस विरोध प्रदर्शन में आकर मंडल है जिन्होंने जैन धर्म के खिलाफ काफ़ी अनर्गल बातें जो है सोशल मीडिया पर और सार्वजनिक जगहों पे कही है, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन था। आज यहाँ पर जो जिस तरह से इस पूरे प्रदर्शन का आयोजन किया गया, इसमें कम से कम 150 से ज़्यादा लोग मौजूद थे, जहाँ पर पूरी तरह से कोविड नियमों का जो है उल्लंघन हो रहा था। हालांकि जो पुलिस तो यहाँ मौजूद थी, मगर पुलिस ने भी इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की और तहसीलदार और पुलिस जो है वो मूक दर्शक बने रहे। हालांकि गीता जैन ने कहा कि उन्होंने इस पूरे आंदोलन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोविड के नियमों का पालन किया है, मगर जिस तरह के विजुअल हमारे कैमरे में कैद हुए, ये बताने को काफ़ी है कि इस वक्त महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और मौत के आंकड़ों ने महाराष्ट्र सरकार की जो है जड़ें हिला के रखी हैं, उसके बावजूद भी यहाँ के जो नेता और जो यहाँ के नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना को जो है गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आइए पूरे मामले में देखते हैं गीता जैन ने इस पूरे आंदोलन को लेकर क्या बोला है। अनोख मंडल नाम की एक संस्था है जो जैन ही नहीं बाकी हिंदुओं के भी विरोध में काम कर रही है। बहुत सारे आरोप उन पे हैं, जैन साधु साथियों को हानि पहुंचाना, रास्ते में उनके एक्सीडेंट्स होते हैं, उनका संशय भी उन्हीं पे है और बार बार धर्म विरोधी निवेदन करते रहते हैं, जिससे धर्म भावना भड़की रहे और लोगों में शायद गुस्सा फैल के कुछ न कुछ अघटित होता रहे। तो हम सब आज जैन अहिंसक है, हम हिंसा का मार्ग कभी नहीं लेते, इसलिए बहुत शांति से हम सब ने ये विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। हम सब ने इकट्ठा होकर ये मांग की कि अनूप मंडल को बैन किया जाए, महाराष्ट्र से ही नहीं भारत भर में से इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए और जहाँ जहाँ इनकी शाखाएँ हैं उसको भी वहाँ से हटा दिया जाए, ताकि ये धर्म विरोधी जो कार्य कर रहे हैं, मैं फिर कहती हूँ ये सिर्फ जैन विरोधी नहीं, समस्त हिंदुओं के विरोध का कार्य कर रहे हैं। उनके हिसाब से तो कृष्ण भी गलत कर रहे हैं और बाकी सब भगवान भी गलत कर रहे हैं। उनके हिसाब से उन्होंने अभी एक बहुत विवादास्पद निवेदन दिया था कि ये कोरोना सब जैन बनियों के फैलाए हुए रोग है। तो इस तरह के निवेदन से लोगों में रोष वापस पैदा होता है और कहीं ना कहीं एक धार्मिक असहिष्णुता पैदा होती है और इसलिए हम सबकी ये मांग है कि अनूप मंडल को बैन किया जाए। मैडम, इसका मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज है 4-5 दिन पहले? जी हाँ, मामला दर्ज है, मैं मानती हूँ 4-5 दिन पहले उन पे मामला दर्ज कराया गया है, लेकिन मैंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब जब क्रांति आई है, जब जब लोग रास्ते पे उतर के अपना आक्रोश बताते हैं, तभी क्रांति आती है और प्रशासन तक जनमानस को पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए कोविड के चलते हमने बहुत कम लोगों को यहाँ बुलाया था और बहुत कम लोगों में हमने ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। देखिए, ये लोग स्वयं स्फुरित आए हैं, हम आह्वान करते हैं कि ये हमारा निषेध है, लेकिन लोग स्वयं स्फुरित आए हैं। हमने शिवसेना की तरफ से भी ये आह्वान किया था कि लोगों ने आके यहाँ विरोध दर्शित करना है, तो हमने किसी को इन्विटेशन नहीं दिया। ये जो आक्रोश देख रहे हैं, बल्कि हमने तो ये उनसे आवेदन किया था कि हर संघ में से सिर्फ 1 या 2 लोग आए, पर इतने सारे लोगों का आना, इसका मतलब ये है कि लोगों में कितना गुस्सा है इस अनूप मंडल के प्रति। इसलिए स्वयं स्फुरित आज आप इतने सारे लोगों में देखेंगे तो सब यहाँ के जनमानस है जो अपने आप नीचे उतर के अपना आक्रोश का बताने आए हैं। मैम, आपका एक निवेदन घूम रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें आपने लोगों से यहाँ आने के लिए निवेदन किया है इस आंदोलन में शामिल होने के लिए, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, मैं फिर कहती हूँ कि ये गुस्सा स्वयं स्फुरित है। लोग जब तक यहाँ नहीं उतरेंगे, प्रशासन के नाम पर हम काम कर कान तक उनकी आवाज़ नहीं जाएगी। तो मैंने कहा इतिहास गवाह है, जब जब क्रांति हुई है तब तब लोगों को ही रास्ते पे आना पड़ा है और तभी हमारी सत्ता पलटी है, क्रांति हुई है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, तो आपको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा है, हमें बिल्कुल भरोसा है कि ये काम होके ही रहेगा, लेकिन यहाँ जन आक्रोश उन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि ये जनता का आक्रोश है और आपको इसकी नोंद लेनी। मगर जिस तरह से महाराष्ट्र में मैडम कोविड ने इसमें उत्पात मचा कर रखा है, महाराष्ट्र नंबर 1 पे, ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप आपका दायित्व बनता था कि ऐसे उससे बचें आप? देखिए, मैंने फिर कहा कि हम सब सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ, आप देखिएगा, आपके हाथ में कैमरा है,
कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग के बिना नहीं खड़ा था, मास्क के बिना नहीं खड़ा था। हमने पूरी अपनी सभी नियम का पालन करते हुए ये आक्रोश व्यक्त करने के लिए हम रोड पे उतरे। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जिस तरह से सोशल मीडिया में जो है कुप्रचार चालू है, कई संगठन कई लोग ऐसा करते हैं, तो इसके लिए कोई एक पक्का कानून बने, इसके लिए आप किस तरह से अपनी आवाज़ विधानसभा में या प्रधानमंत्री तक पहुँचाएंगे कि इसके ऊपर एक कड़ा कानून बने, जो ऐसे लोग करते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई हो? बिल्कुल, और ये होना ही चाहिए। कुप्रचार, मैं कहती हूँ सोशल मीडिया पे एक ऐसा कोई ना कोई कानून लाना चाहिए जिसकी तहत जो भी सोशल मीडिया में आता है वो पूर्णतः सच हो और ऐसे कोई भी गुस्सा यानी लोगों का रोष भड़काने वाली बातें ना हो। अननेसेसरी झूठ जो फैलाया जाता है, किसी की बदनामी जो की जाती है सोशल मीडिया पे, वो रोकनी चाहिए और जो लोग ऐसा करते हैं उनके कड़ी की कड़ी सजा देनी चाहिए। अगर सरकार इसके ऊपर कोई कानून लाती है तो आप इसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। गीता जैन की माने तो उन्होंने पुलिस को इस आंदोलन के लिए निवेदन दिया था कि वह यहाँ आंदोलन करने वाली हैं, जिसके बाद भाईंदर पुलिस ने यहाँ काफ़ी मात्रा में जो है अपने जो अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात तो किया, मगर वो कहीं ना कहीं इस पूरी भीड़ को जो नियंत्रण करने में या कोविड के नियमों को पालन कराने में जो है असफल रहे हैं। इस मामले में जब हमने भाईंदर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज सीनियर जो है निरीक्षक उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी इस आंदोलन के दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन किया है तो उनके ऊपर में जो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसे गैदरिंग को परमिशन, ये पैंडेमिक के पीरियड में परमिशन नहीं दिया जाता है, इसलिए उनके ऊपर महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 68-69 सेक्शन से तहत कार्रवाई की जाएंगी। भाईंदर पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक एम.बी. पाटिल ने साफ कहा कि उन्होंने जो इस प्रदर्शन के खिलाफ जिन लोगों ने भी कोविड नियमों का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मगर वहीं दूसरी मीरा भाईंदर शहर की तहसीलदार है, उन्हें इस पूरे मामले में अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनका इस मामले से कुछ भी लेना नहीं देना नहीं है, इस मामले में जो पुलिस है वही कार्रवाई कर सकती है। अभी ये पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने बुलाया है, पुलिस प्रशासन इस पे देख रहे हैं कि कैसा ये भीड़ कम किया जाए। एक खाली निवेदन देके निकलने वाले हैं सब। मगर मैम, जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में कोविड जो लेके जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, इस तरह के आंदोलन को किसी प्रकार की कोई अनुमति दी जा? इनको अनुमति नहीं दी है, इन्होंने ऐसे आए, मतलब अभी ये पुलिस प्रशासन का विषय, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैडम, धारा 144 के तहत इन पर मामला दर्ज कर सकती है पुलिस? अभी पुलिस प्रशासन है इधर बहुगुना, आप उनके साथ बात कीजिए इसके बारे में। 4 जून को ये हमने अपने वेब पोर्टल न्यूज हम तो पूछेंगे में ये खबर प्रकाशित की थी कि किस प्रकार जो यहाँ की स्थानीय विधायक गीता जैन है वो नागरिकों से निवेदन कर रही है कि वो 5 जून को बावन जिनाले के बाहर भारी संख्या में जमा होकर जो जैन समुदाय के खिलाफ अनर्गल बातें और दुष्प्रचार करने वाले अनुमंडल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करे। उस वक्त हमने कहा था कि इस आंदोलन को मनपा प्रशासन और पुलिस क्या अपनी परवानगी देगी। जब हमने इस बात की जानकारी तहसीलदार और पुलिस अधिकारी से ली तो उन्होंने कहा इस आंदोलन को किसी तरह की कोई परवानगी नहीं दी गई है। उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में यहाँ प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं कानून को ठेंगा दिखाने जैसा है। हालांकि पुलिस अधिकारी ने ये तो जरूर कहा कि वो इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, मगर जिस तरह से इस आंदोलन के दौरान वो मूक दर्शन बने रहे, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार ने जो कोविड के नियम निकाले हैं उसकी धज्जियाँ उड़ाते नजर आते हैं। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ मैं राजा मयाल, भाईंदर।